हम वचन में जाएंगे। वचन में जाएंगे प्रेरितों का काम 3 अध्याय, उसका पहले वचन से लेकर हम पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। हाँ, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते हैं। हाँ, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। ओके, रुको। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के चेले थे जो प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। मंदिर मतलब कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर एक जन्म का लंगड़ा था और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। कहाँ लेकर आ रहे थे? कलीसिया में ला रहे थे। ओके, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। उस जन्म के लंगड़े को लोग लेकर आते हैं पर उसको वहां बिठा देते हैं कि तू जाने आने वाले लोगों से भीख मांगे। ओके, पर उस कलीसिया का नाम क्या था? सुंदर। इसमें लिखा है, वचन में लिखा है कि उस कलीसिया का नाम क्या था? सुंदर। आगे पढ़ेंगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भी भीख मांगी। हाँ, अब वो जो जन्म का लंगड़ा था उसको भीख मांगने की आदत थी क्योंकि वो चल नहीं पाता था। उसको लोगों ने वही सिखाया है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे भीख मांगना है। और उसका वो बिजनेस बन गया था क्योंकि वो भीख मांग कर कमाता था और उसी से खाता था। पर जब उसने पतरस और यूहन्ना को कलीसिया में जाते देखा तो उस लंगड़े ने उनसे भी भीख मांगी। आगे, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ, हमारी ओर देख। हाँ, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। किसने ध्यान से देखा? भिखारी ने। उस लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना की ओर ध्यान लगाकर देखा कुछ मांगने की इच्छा में। हमने बहुत सारे भिखारियों को देखा है, जब वो मांगने के लिए आते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं कि हमें कुछ चाहिए। उसी तरह वो जन्म का लंगड़ा भी पतरस और यूहन्ना के ओर ध्यान देकर देखने लगा कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा। ओके, तब आगे पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, हाँ, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। हाँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमेन। आमेन। देखो, पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? उस भिखारी को बोला, सोना चांदी पैसा धन दौलत मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक चीज है जो मैं तुम्हें दूंगा। अब भिखारी को क्या चाहिए? पेट भरने के लिए खाना चाहिए, पैसा चाहिए जिससे उसका काम निकले। पर यहाँ पर पतरस और यूहन्ना उसको कह रहे हैं कि हमारे पास वो है ही नहीं। वो जिस इच्छा से उसको देख रहे हैं कि इसके पास से हमें चीजें मिलेंगी, पैसा मिलेगा, तो पतरस और यूहन्ना भिखारी को कह रहे हैं कि मेरे पास वो है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एक चीज है जो मैं वो तुम्हें दूंगा। और वो कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं किसी को बोलूंगी यीशु मसीह के नाम से चल फिर, वो बोलेगा दिमाग खराब हो गया, मैं तुझसे पैसा मांग रही हूं और तू बोल रही है यीशु मसीह के नाम से चल फिर। ये बहुत गहरी बात है। ये वो समझेगा जिसे उस चीज की भूख हो। हालेलुया। हालेलुया। भिखारी को किसकी भूख थी? पैसे की, खाने की। पर पतरस और यूहन्ना उसकी भूख कैसे मिटा रहे हैं?
उसको चलने फिरने के लिए बोल रहे हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। अगर वो चलेगा फिरेगा, खुद ही कमाएगा और खाएगा। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं बोला कि उठ चल दौड़। वो अधिकार है ही नहीं किसी के पास। अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। और पतरस और यूहन्ना ने यीशु के नाम से उसे कहा कि उठ और चल फिर। अधिकार के साथ कहा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। आमीन। भाई आ जाओ, इधर बैठो, इधर इधर आ जाओ। ओके, ये साइड। अभी पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? लंगड़े भिखारी को बोला उठ और चल फिर। अभी उसके पांव में बल नहीं, वो जन्म का लंगड़ा है, मतलब चल फिर नहीं पाता। उसे हाथ दिया, पढ़ेंगे। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और परंतु तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। आमीन। तुरंत लंगड़ा भिखारी था, उसे हाथ देकर उठाया। उठाने से यीशु मसीह का जो उसने नाम लिया कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, हाथ खींचकर उसे उठाया तो उसके पांव में टखनों में बल आ गया। आमीन। जो लंगड़ा था, जो कोई काम का नहीं था, हालेलुया, यीशु के नाम से उसके पैरों में बल आ गया। और उसी तरह जैसे अभी ब्रदर कूदे, वो लंगड़ा भिखारी भी उछलने कूदने लगा। हालेलुया। क्योंकि उसके लाइफ में मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ। आमीन। थैंक यू ब्रदर। आगे पढ़ेंगे। और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता। आमीन। बहुत बड़ी बात है। जो जन्म से लंगड़ा था, जन्म से, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो ठीक हो पाएगा। शायद उसके घर वालों ने उसका इलाज भी कराया होगा। पहले के जमाने में वैद्य रहते थे, उनके पास लेकर गए होंगे, उन्होंने बोला होगा इसका कुछ हो ही नहीं सकता। पर हमारा यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसने बड़ा चमत्कार उस लंगड़े के जीवन में कर दिया। जो भिखारी था, अब उसके पांव में बल आ गया, वो चलने फिरने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। तो क्या अभी भी वो वही भिखारी वाला काम करेगा? वो वही अभी फिर मांगेगा कि मुझे कुछ दे दो, मुझे खाने के लिए दे दो? अब तो उसके पास पैर आ गए, वो दौड़ेगा, काम करेगा और उसी काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उनके साथ मंदिर में गया। हाँ, सब लोगों ने उसे चलता फिरता देख और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आमीन। देखो, जब वो चलने फिरने लगा तो वो सिर्फ बैठ नहीं गया, वो उसी मंदिर के अंदर गया। हालेलुया। जो लोग उसको लेकर आते थे, उन्हीं के आगे वो कूद रहा है, उछल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और वो लोग सब हैरान हो रहे हैं कि ये वही भिखारी है जिसे हम मंदिर के बाहर बैठाते थे भीख मांगने के लिए। आज वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। ये कैसा चमत्कार हुआ उसके जीवन में? ये कैसे हुआ? कैसे हुआ पूछ रही हूं मैं आपसे। यीशु के नाम से तो हुआ, पर कैसे हुआ? उसने कदम बढ़ाया, उस चीज को अपने अंदर लिया। कदम बढ़ाया। जब पतरस और यूहन्ना ने उसे बोला कि मैं तुम्हें यीशु के नाम से कहता हूं कि उठ और चल फिर, तो उसने उन चीजों को लिया कि हाँ मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। हमें भी लेना है। यीशु ने तो सब कुछ दे दिया है, पर हम लेते नहीं है। जो जिसने लिया
उसने अपने जीवन में काम किया। लंगड़े ने लिया, उसने पाया। पतरस और यूहन्ना भी हमारे तरह मामूली थे, पर वो अभिषेक में भरे हुए थे। हालेलुया। और अभिषेक कहाँ से आता है? यीशु मसीह की ओर से आता है, पवित्र आत्मा की ओर से आता है। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु के साथ कनेक्ट थे और वही अधिकार उसने यूज किया। आज हम भी परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, हमारे ऊपर भी अधिकार। आमीन। आपके ऊपर भी अधिकार है। आप बीमार के लिए हाथ रखकर प्रेयर करो, चंगाई उसके जीवन में आ जाएगी। अधिकार यूज करना आना चाहिए, और यूज तो कर रहे हैं, जिसके ऊपर यूज कर रहे हैं उसको लेना आना चाहिए, ताकि आपका काम करना उसके जीवन को फील होना, पाना एक मिरेकल की तरह यूज हो। आमीन। हम एक वचन और देखेंगे, लूका 4 अध्याय, उसका 18 वचन। कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। 1 मिनट। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आमीन। सब बोलेंगे। सब बोलेंगे, अपना दाहिना हाथ ऊपर रख, अपना सर के ऊपर रखेंगे और बोलेंगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु की पवित्र आत्मा मुझ पर है। उसने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमेन। देखो, पतरस और यूहन्ना के ऊपर भी प्रभु का आत्मा था। उसी अभिषेक के द्वारा उसने जन्म के लंगड़े को उठाया, अधिकार के साथ, यीशु के नाम से। हालेलुया। उसी तरह अब हम पर भी अधिकार है। हम उसके योजना के अनुसार काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर क्या है? मसीह की योजना है। हम उसके मिशन में काम कर रहे हैं, उसके मिशन को पूरा कर रहे हैं, यीशु के मिशन को पूरा कर रहे हैं। उसका मिशन क्या है? लोगों को सुसमाचार बताना, बीमारों को चंगाई देना, कंगालों को सुसमाचार पहुंचाना, गरीबों को सुसमाचार देना, अनाथों विधवाओं की सुधि लेना, अन्य जातियों को बचाना। ये उसका मिशन है, यीशु मसीह का मिशन है। और उस मिशन को कौन पूरा करेगा? हम पूरा करेंगे, क्योंकि उसने मुझ पर अपनी आत्मा को उंडेला है। हमने वचन पढ़ा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, तो हम यीशु मसीह के मिशन को पूरा कर रहे हैं। आमेन। हालेलुया। अभी हम संसार की बातों को नहीं देखेंगे, हम आत्मिक बातों को देखेंगे। इसमें लिखा है कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। कंगाल, गरीब, जिसके पास कुछ नहीं रहता। आपको दुनिया में बहुत गरीब मिलेंगे, बहुत कंगाल मिलेंगे, पर अभी इस समय में उसकी बात नहीं कर रही। मैं जो आत्मा में गरीब है उसकी बात कर रही, जिसे सुसमाचार मिला है, जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा है, पर फिर भी वो आत्मा में गरीब है। कैसे? पूछो कैसे? अगर आपको पता है तो बताओ। पता है किसी को? मैं बताऊं? क्योंकि वो बंदा प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया। वचन नहीं पढ़ता है, परमेश्वर की संगति में नहीं जाता है, उसके भवन में नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति आत्मा में गरीब होते हैं। उसके पास सब कुछ है, सुसमाचार गया है, प्रभु का अभिषेक उस पर हुआ है, परमेश्वर को जानता है, यीशु मसीह को जानता है, पर फिर भी वो गरीब है, वो कंगाल है, वो दूसरों पर डिपेंड है।
जैसे वो जन्म का लंगड़ा था कि तू मुझे कुछ दे, और आत्मा में गरीब वाला व्यक्ति क्या करता है? मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरे लिए प्रार्थना कर दे। मेरे से वचन पढ़ने को होता नहीं है, मुझे नींद आती है, थोड़ा ही पढ़ती हूँ नींद आती है। प्रार्थना की आपने, वचन पढ़ा आपने, तो मैं कैसे बलवंत होंगी? मेरा पेट थोड़ी भरेगा, आपका पेट भरेगा, क्योंकि आपने प्रार्थना की। जरूरत आपकी है। अगर जरूरत मेरी है तो मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे उस वचन से भोजन को तृप्त करना है, अपने आप को। पर हम डिपेंड है, उस भिखारी की तरह मांग रहे हैं लोगों के आगे, मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मेरे लिए प्रार्थना कर दे। अरे सालों हो गए आपको परमेश्वर में आके। जिस दिन आपके पास यीशु मसीह का सुसमाचार मिला, आप परमेश्वर के घर में आना शुरू हो गए, आपको प्रार्थना का पैटर्न पता पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि संगति आपको प्रार्थना करना सिखाती है। पास्टर आपके ऊपर मेहनत करता है, एल्डर लीडर आपको सपोर्ट करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा प्रेयर करो, ऐसे वचन पढ़ो, ऐसे आगे बढ़ो। उसके बाद भी अगर हम ले नहीं रहे तो हम आत्मा में गरीब हैं। तो क्या हमें गरीब बनना है आत्मा में? हमें आत्मा में मजबूत बनना है, धनी बनना है। हालेलुया। प्रार्थना करने आती है पर हिम्मत नहीं होती, मन नहीं होता, काम आ जाता है, पानी भरना याद आता है, बच्चों को उसी टाइम भूख लगती है, या फोन बजेगा, या अच्छा खासा टाइम निकाला, सब कुछ हो गया, बैठे प्रेयर करने घुटने पर, टिंग टोंग, लिंक टूटा। हालेलुया। और फिर क्या, वो जो आया उसके साथ बैठ गए, अरे ऐसा ये तो वो, प्रार्थना रह गई। वो समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। बहुत थक गई हूं आज तो, कल करते हैं। वो कल आपका कभी आएगा ही नहीं, इसीलिए उन बातों को बोलो, रुक बाबा थोड़ी देर, तू पहले मैं 2 मिनट की प्रार्थना करती हूं। पानी आया है ना, हांडा लगा दो, धन्यवाद करो, वो भर जाएगा, बंद नहीं होगा, बंद होकर भी वापस आएगा आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मिरेकल करता है, असंभव को संभव करता है। तो ये जो गरीब है, जिनके पास सुसमाचार गया है, वो दुनिया वाले गरीब नहीं है, आत्मा वाले गरीब हैं, जिनके पास सब कुछ है, बाइबल भी है, प्रार्थना भी है, पर करते नहीं है। हमें उनकी तरह नहीं बनना है, हमें धनी बनना है, मजबूत बनना है, बार बार घुटनों को प्रभु के आगे टेकना है, बार बार हाथों को उठाकर धन्यवाद देना है। हाँ, आप ज्यादा वचन नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, एक वचन ले लो, बोलते रहो, बोलते रहो, आपकी आत्मा मजबूत होते जाएगी, क्योंकि वचन हमारे आत्मा का भोजन है जो हमें मजबूत करता है। गाय को देखा है, वो एक ही झटके में ले लेती है अपनी जीभ से, पर वो कंटिन्यू अपना मुंह चलाती है। हमें भी उसी तरह वचन को एक ही बार में समेट लेना है और कंटिन्यू उसका मनन करना है। हालेलुया। जितना मनन करेंगे ना, जितना बार बार कन्फेस करेंगे, उतना हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी, हम आत्मा में धनी बनेंगे। हालेलुया। आमेन। यीशु मसीह क्या पृथ्वी पर आया, मनुष्य रूप में आया। जब तक स्वर्ग में था, पर जब वो पृथ्वी पर आया, उसने हमारे लिए सब कुछ किया।
सब कुछ करके दिखाया कि मैं मनुष्य रूप में रहकर भी सब कुछ कर सकता हूं, तो तुम भी कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। हम भी कर सकते हैं। यीशु के पास तभी स्वर्गीय पिता था। जब उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। अब हम भी, जब हमने यीशु मसीह के साथ अपना जीवन बिताना शुरू किया, उसको अपने जीवन में ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तो पवित्र आत्मा हम पर भी है। पाया है ना पवित्र आत्मा? हालेलुया। वो कह रहा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, पवित्र आत्मा मुझ पर है। और जैसा यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था, वही अभिषेक मुझ पर है। बोलो अपने बाजू वाले को, जो अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर था, वही अभिषेक मुझ पर है, मुझ पर है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो गरीबों को सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करना है, उसको ताकतवर बनाना है। हमारे पास अभिषेक है, अधिकार है। जो निर्बल है हमें उन्हें बल देना है, वचन के द्वारा। वचन को उसके अंदर बोना है, उसको ये बताना है कि अरे मैं भी नहीं कर सकती थी, पर अब कर पाती हूँ, क्योंकि अब मुझ पर अभिषेक है। हालेलुया। तो जैसा मैं कर पा रही हूँ, वैसा तुम भी कर पाओ, वैसा तुम भी कर पाओ। करके देखो, आपको फर्क पता पड़ जाएगा। हालेलुया। और फिर आप उस गरीबी से धनवान हो जाओगे, क्योंकि हमारे अंदर फिर क्या आएगा? वचन का खजाना, प्रार्थना का सामर्थ, पावर आएगा, पावर। किसी को ऐसा धीरे मारते नहीं लगता है, जब ऐसे रट्ट से देते हैं तो पड़ता है। तो उसी तरह जब पावर आता है ना, तो शैतान को रट्ट से देना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसे धीरे से नहीं उड़ता है, उसको ऐसे घुमा के देना पड़ता है, तब भगता है वो। तो उसके लिए पावरफुल होना पड़ता है। तो आत्मा गरीब होएगी नहीं चलेगा, आत्मा को स्ट्रांग करना है। वचन कहता है ना, शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा स्ट्रांग है। राइट बोला वचन? हालेलुया। आमेन। तो यीशु क्या है? सच्चा है। वो सच्चा है और वो हमारे साथ है। तो जैसा वो है वैसा हम हैं। उसने मनुष्य रूप में आकर सब कुछ करके दिखाया और एक एग्जाम्पल हमारे लिए क्रिएट किया कि मैं मनुष्य रूप में ये कर सकता हूं, तो तुम भी कर सकते हो। एक वचन में कहा है कि जैसा मेरा पिता है वैसा मैं हूं। मैंने कल भेजा था एक वचन, जैसा मेरा पिता है वैसा मैं हूं। तो वैसे ही जैसा मेरा यीशु है वैसा मैं हूं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उसकी राह पर चल रहे हैं। तो जैसा मेरा प्रभु बोलेगा वैसा मैं करूंगी। आत्मा में स्ट्रांग। हालेलुया। हालेलुया। तो जो आत्मा में गरीब होते हैं ना, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। वो हर बात में गरीब रहते हैं। वो बुद्धि में भी गरीब रहेंगे, उनके पास ज्ञान भी कम रहेगा, समझ भी कम रहेगी, शिक्षा की भी नॉलेज नहीं होगी, धन भी उसके पास नहीं रहता है। पर जो आत्मा में स्ट्रांग रहता है, वो बुद्धिमान होता है, वो ज्ञानवान होता है, वो बलवंत होता है और धनी भी होता है, सामर्थी भी होता है, अभिषेक से भरा हुआ रहता है, वरदानों से भरा हुआ होता है। लिमिट नहीं है उसकी, वो अनलिमिटेड है। आमीन। आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति अनलिमिटेड बातों से भरा रहता है, क्योंकि हम किसके साथ कनेक्ट हैं? यीशु के साथ। और वो पावरफुल है। वो कुछ कुछ बातों में पावरफुल नहीं है, वो सारी बातों में पावरफुल है। तो जब हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी ना, तो हम भी उसकी तरह सारी बातों में पावरफुल होते जाएंगे। उसके लिए क्या करना है? हमको उसकी मिशन को पूरा करना है, सुसमाचार को फैलाना है। सुसमाचार बताना हर किसी की बात नहीं है। आप किसी को भी यीशु मसीह के बारे में नहीं बता पाओगे। ये भी एक तरह का गिफ्ट है, अभिषेक है। लोगों को सालों साल हो जाते हैं,
पर जब भी किसी नए व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताना रहता है ना, तो बोलते हैं मेरे साथ चल, मैं तुझे जन्नत दिखाता हूं, मेरे साथ चल, मैं तुझे स्वर्ग की बातें लेकर दिखाता हूं। वो नहीं समझेगा। अगर उसके पास गाड़ी, घर, सब कुछ है, आप उसको बोल रहे मेरे साथ चल, मैं तुझे स्वर्ग की बातें दिखाता हूं, बोलेगा मेरे घर में ही स्वर्ग है, मेरे को किस बात की टेंशन, मेरे पास सब कुछ है, जो थोड़ा बहुत नहीं आ जाएगा, पैसा है, किस बात की टेंशन। सुसमाचार कोई भी नहीं बता सकता। सुसमाचार वो व्यक्ति बताता है जिसने परमेश्वर को जान लिया है, जिसने उसको चख लिया है, उसके स्वाद को चखा है। जैसे उस लंगड़े भिखारी ने यीशु मसीह को चखा, उसको परखा, उसको जाना कि ये यूहन्ना और पतरस कुछ बोल रहे हैं। ऐसे ही कोई उठाकर दौड़ाएगा नहीं, चलाएगा नहीं, जरूर कुछ उसमें है, जरूर कुछ यीशु में है। तो जब हम किसी को सुसमाचार बताते हैं ना, तो जन्नत की बातें मत करो, स्वर्ग नर्क की बातें मत करो, यीशु जिंदा है। यीशु की बात करो कि यीशु क्या है। हालेलुया। उसे यीशु से मिलाओ। आमीन। आज ही एक मैं गवाही सुन रही थी, तो एक पास्टर की जब सेवा शुरू हुई तो वो अकेला था और उसने उसका एक छोटा सा टेंट था और उस टेंट में वो प्रार्थना करता था, वही वचन पढ़ता था, उसका वो छोटा सा कलीसिया था। और उसने सोचा कि अब मुझे सुसमाचार बताना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। और जब वो सुसमाचार बताने के लिए किसी एक झोपड़ी में गया, वहां पर एक औरत थी, उसका पति शराब पिया हुआ, वही गंदगी, क्योंकि हद से ज्यादा पीने वाले को होश नहीं रहता है। उसका टॉयलेट बाथरूम वही, वॉमिट वही, वो गंदगी में पड़ा हुआ है। छोटे छोटे उसके 4-5 बच्चे, वो वही खेल रहे हैं। उसकी झोपड़ी के इधर गाय भैंस बंधी हुई है, वही गोबर, वही गंदगी। वो उस घर में गया सुसमाचार देने के लिए। तो वहां पर उस औरत को कहता है कि यीशु मसीह आपको स्वर्ग देगा, आप चलो मेरे साथ। तो उसने कहा स्वर्ग, उसके लिए टिकट लगती है, स्वर्ग जाने के लिए टिकट, तो कैसे जाना पड़ेगा? बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, कितना पैसा लगेगा? तो उसने कहा बहन मेरी टिकट नहीं लगती वहां। तो बोली अगर टिकट नहीं लगती तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? कहीं भी जाने के लिए तो पैसा लगता है, टिकट लगता है, मेरे पास तो है नहीं। तो बोले तुम मान नहीं रहे हो, तुम यीशु मसीह को नहीं मान रहे हो ना, तुम नर्क जाओगे। तो बोली नर्क जाऊंगी? बोली चला अंदर। वो पास्टर को अपनी झोपड़ी के अंदर लेकर गई, अंदर लेकर गई। बोली ये देख मेरा पति दारू पी के पड़ा हुआ है, वही बाथरूम, वही उल्टी, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, गोबर है, ये सब इधर गंदगी में खेल रहे हैं। इससे ज्यादा नर्क क्या है? हालेलुया। और कह रहा है नर्क मिलेगा तुझे, इससे ज्यादा नर्क कहाँ है? अब वो पास्टर हैरान हो गया, क्या बोलूं इसको मैं। वो आ गया वापस अपने छोटे से टेंट में आया, प्रार्थना करने लगा, वापस वचन पढ़ने लगा। तब पवित्र आत्मा ने उससे बात की। वो प्रभु से कह रहा है, प्रभु मैं उस बहन को स्वर्ग नर्क बता रहा हूं, वो कह रही है स्वर्ग के लिए टिकट लगता है, नर्क तो मेरे घर में ही है, मैं उसको कैसे तेरे पास लेकर आऊं? प्रभु ने कहा इस वचन को पढ़। और उसने जब वचन को पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैंने तुम पर अभिषेक किया है, और फिर पवित्र आत्मा ने उससे बात करना शुरू किया और कहा कि तू उससे स्वर्ग नर्क की बातें मत कर,
तू उसे यीशु से मिला। हालेलुया। तू उसे यीशु से मिला। जब वो उन चीजों में लगातार प्रार्थना करते गया और पवित्र आत्मा की आवाज उसे बार बार आते गई कि हाँ मुझे उसे अब यीशु से मिलाना है, वो फिर गया उसी बहन के पास। फिर उसने नॉक किया, फिर उसी औरत ने दरवाजा खोला, फिर उसने बोला तुम फिर आ गए, अभी लेकर आए हो क्या स्वर्ग का टिकट? उसने कहा आज स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, आज मैं तुझे एक व्यक्ति दिखाऊंगा जो तेरे इस घर के हालात को बदल देगा। तो उसने बोला अच्छा, ऐसा कौन है जो मेरे ऐसे हालात को बदल देगा? उसने कहा चल मेरे साथ। जैसे पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े भिखारी को उठाया, हाथ देकर उठाया, उसी तरह उस पास्टर ने उस बहन को कहा चल मेरे साथ। और वो बहन गई तो उसने देखा कि उसका छोटा सा टेंट है, वो भी थोड़ा टेढ़ा है। उसको बोल रही है तू तो मेरे से भी गरीब है, मेरा झोपड़ा तो कम से कम अच्छा है, तेरा तो टेंट भी मेरे से टेढ़ा, तो भी इतना छोटा, फिर भी मैं तुझ पर विश्वास करती कि तू कह रहा है मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे घर के हालात को बदल देगा। मैं तेरे साथ 1 महीना रहने के लिए रेडी, जैसा तू बोलेगा मैं वैसा अपना जीवन जीने के लिए रेडी हूं, पर मेरा घर का हालात बदलना चाहिए। हालेलुया। उसने कहा ठीक है। और उस पास्टर ने कंटिन्यू उस बहन को बिठाकर प्रार्थना करना, वचन को बोना शुरू किया। उस पास्टर के पास कोई नहीं था, सिर्फ वो और पिता, पर उस बहन को लेकर वो कंटिन्यू प्रार्थना करने लगा, करते रहा। 1 महीना कंप्लीट हुआ। जैसे 1 महीना कंप्लीट हुआ, वो प्रेयर के बाद अपने घर गई तो उसका पति आता है अपनी वाइफ के पास ऐसे घुटने पर, कहता है आज मेरा मन बहुत रोने को हो रहा है। उसने कहा क्यों? मुझे इस शराब से नफरत आ रही है, हालेलुया। मुझे ये शराब चाहिए ही नहीं। उस बहन ने कहा धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और वो पहले एक थी, फिर उसका पति भी जाने लगा। आमीन। मिरेकल हुआ। जो शराब में पड़ा रहता था, जिसे होश नहीं रहता था, वही उल्टी, वही बाथरूम, वो व्यक्ति का शराब छूट गया। कैसे छूटा? उसकी पत्नी के सैक्रिफाइस के द्वारा। उसने अपना समर्पण यीशु मसीह के आगे कर दिया कि मैं 1 महीना तुझे देती हूँ, मेरा घर का हालत बदलना चाहिए। जैसे जैसे पास्टर उससे प्रार्थना करवाता गया, वचन को उसके जीवन में बोता गया, वो लेते गई, परमेश्वर उसके परिवार में काम करता गया। हालेलुया। और जो उसका पति सारा दिन नशे में पड़ा रहता था, उसने कहा मुझे इससे नफरत आ गई। पहले उस छोटे से टेंट में पास्टर और वो बहन थी, फिर उसका पति भी जाने लगा। हालेलुया। 1 से हो गए 3। फिर वचन आता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। हालेलुया। जो पड़ा रहता था गंदगी में, वो काम करने लगा, जैसे लंगड़ा भिखारी भी काम करने लगा। हालेलुया। वो काम करने लगा। और वो सब देखकर उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी परमेश्वर के पीछे पीछे आने शुरू हो गए। फिर 3 से हो गए 8, 5 बच्चे और 3 वो, 8 लोग। हालेलुया। ऐसे कर करके संगति बढ़ती गई और उनके घर का पूरे हालात बन गए। बिगड़े हालात परमेश्वर ने बना दिए। एक विश्वास ने स्वर्ग दिया, नहीं समझा, नरक बोला मेरे घर में ही है, पर जब यीशु दिया तो उसका घर स्वर्ग बन गया। हालेलुया। उसी तरह जब लंगड़े भिखारी के पास पतरस यूहन्ना आए, उसने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास यीशु है। जब वो तेरे पास आएगा
तो सब कुछ तेरा अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा मिरेकल करता है। और जब ऐसा हुआ, आने वाले समय में उस पास्टर की बहुत बड़ी कलीसिया हुई। 10 लाख लोग या 10,000 लोग उस कलीसिया में आने शुरू हुए, और वो जगह भी उन्हें छोटी पड़ने लगी। फिर एक बड़ा लैंड उन्होंने सोचा, तो जो वो बूढ़ी, जो वो स्त्री थी जिसकी झोपड़ी थी, उसने सबसे बड़ा अमाउंट परमेश्वर के राज्य के लिए दिया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा बनाता है, बिगड़े हुए को बना देता है। जो झोपड़ी में रहती थी, आज वो बड़ी कलीसिया के लिए बो रही है। हालेलुया। मिलेनियन में बो रही थी। तो क्या परमेश्वर हमारे लाइफ में काम नहीं करेगा? हमें वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर। तो हमें अब आत्मा में गरीब नहीं होना है, आत्मा में स्ट्रांग होना है। हमें हमें आगे लिखा है कि मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। अभी हम यहाँ पर सिर्फ आत्मिक बातों को देख रहे हैं। संसार में हमें बहुत मिलेंगे, लूले, लंगड़े, टूटे हुए, बिखरे हुए बहुत लोग मिलेंगे। पर जब परमेश्वर के पास टूटे हुए लोग आते हैं, घायल लोग आते हैं, जख्मी लोग आते हैं, बीमारी से भरे हुए लोग आते हैं, तो यीशु उन्हें छुड़ाता है, यीशु उन्हें आजाद करता है, उन्हें बंधनों से छुड़ाकर उन्हें आजादी की ओर लेकर चलता है। हर एक बंधनों को वो तोड़ता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुद जख्मी हो गया, किसके लिए? हमारे लिए। वो खुद घायल हो गया, किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि हम जब परमेश्वर में नहीं थे तो हम भी घायल थे, हम भी जख्मी थे अलग अलग बातों से। किसी ने धोखा दिया, किसी ने पैसा लूट कर भाग गया, कोई जमीन पर कब्जा कर कर बैठ गया। ऐसी बहुत सारी बातें, शैतान की ओर से आया हुआ पाप, बीमारी, ऐसी बहुत सारी बातों में फंसे हुए बंधनों में हम थे। पर यीशु मसीह आया जो हमें उन चीजों से निकाला, क्योंकि हम पर उसका अभिषेक हुआ है, उसका आत्मा हम पर है, उसने मुझे भेजा है, पवित्र आत्मा को मेरे लिए भेजा है, ताकि मैं भी उन बंधे हुए लोगों को छुड़ा सकूं। हालेलुया। उन अंधकार में पड़े हुए लोगों को बचा सकूं, उन्हें ज्योति की ओर लेकर चलूं। कुचले हुए कौन रहते हैं? जिन्हें लोग पूछते नहीं हैं, जिनके ऊपर रोज ताना मारा जाता है, लोग लानतें देते हैं, तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरा कभी भला ही नहीं हो सकता। ऐसे कुचले हुए लोगों को परमेश्वर ने खींच कर उठाया। हालेलुया। उन्हें आजादी दिखाई है। जिनके पास सिर्फ अंधकार था, लिखा है ना, अंधों को दृष्टि देकर उन्हें छुड़ाया। वो अंधकार जो शैतान ने उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी थी कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मर जा, तू सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, वो तेरे लिए अच्छा है। पर नहीं, उन चीजों से, उन बातों से यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। उस अंधकार को दूर करने के लिए उसने अपने प्रकाश को उठेला। हालेलुया। और उस प्रकाश में वो सारा अंधकार मिट गया, क्योंकि यीशु ज्योति है, और जब ज्योति आती है तो उसके आगे अंधकार टिक नहीं सकता, और सारे बंधन टूटे। हालेलुया। तो यीशु ने हम पर अभिषेक किया है, हम पर पवित्र आत्मा है, हम अभिषेक से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। हम एक वचन और देखेंगे,
यशाया 49 आइजिया 49 का 9। पढ़ेंगे। और जो अंधेरे में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ, वे मार्ग के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे। सब मुन 49 का 9। 49 का 9। 41 का 49 एक मिनट। ऐसा 49 का 49 49 इसका 9। वही और जो अंधेरे में है वही सही पढ़ा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ पढ़ो। और जो अंधेरे में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। बस एक मिनट। अच्छा, मोबाइल में आधे से दिया है, सुनो। और बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकाल लाओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहो, अपने आप को दिखलाओ। बंदियों से कहे कि बंदी गृह से निकल आओ, जो बंधनों में फंसे हुए हैं। यीशु कह रहा है कि उन जगहों से तुम निकल आओ। जो अंधकार में है, यीशु कह रहा है तुम उन जगह से निकल आओ, क्योंकि ज्योति कहाँ है? यीशु के पास है। जो यीशु की राह पर चलेगा उसका जीवन कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा, आमेन वो हमेशा प्रकाशवान भरा रहेगा, आमेन ज्योति की तरह जगमगाएगा। आमेन। आमेन क्योंकि यीशु ज्योति है, वो ज्योति से भरा हुआ परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और उसका आत्मा मुझ पर है, और उसने मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। हालेलुया तो हम पर क्या है? यीशु की आत्मा है, पवित्र आत्मा हम पर उंडेला गया है, ताकि हम अभिषेक से भर जाएं और उन मैलों कुचलों लोगों को, जख्मी वाले लोगों को, घायल किए हुए लोगों को छुड़ाकर यीशु के पास लेकर आए, ताकि उनका जीवन भी उजियाले से भर जाए। जैसे उस लंगड़े भिखारी का जीवन चंगाई से भर गया, जो खुद नाचने गाने लगा, कमाने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा, उसी तरह हमें भी सारे बंधनों को तोड़कर उसके उज्याले में आकर परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमेन। हालेलुया। हालेलुया समझा वचन? यस यस हालेलुया। तो हमें सुसमाचार करना है, पर क्या देना है? यीशु देना है। स्वर्ग नरक नहीं, सोना चांदी नहीं, यीशु देना है। हालेलुया। हम तेल के अभिषेक में जाएंगे।